अस्सलामुअलैकुम। रोयत हलाल कमेटी आज चांद देखने बैठी हुई है और सब इंतजार में हैं कि चांद 29 का निकलेगा या 30 का। लेकिन अमीनुल कादरी साहब ने एक अजीब मंतक पेश कर दी है कि अब आपको चांद देखने की जरूरत ही नहीं, चांद किसकी इजाजत से निकलेगा ये अमीनुल कादरी साहब ने अपने बयान में बता दिया है। आप ये वीडियो देख लें। हज़रत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था। क्या? वो ईद का चांद था। भाई कहना क्या चाह रहे हो? वो कोई इंसान नहीं था, वो कौन था? ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? अमीनुल कादरी साहब के नजदीक तो अब अल्लाह ताला के कंट्रोल से चांद बाहर हो गया है और गौस पाक से इजाजत लेकर चांद निकलता है। अब अल्लाह ताला चांद पर कादिर नहीं रहा। हालांकि ये इंतहाई खट्टे टीट मुशरिकों वाला अकीदा है जो कि अमीनुल कादरी साहब की तरफ से अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब करके बयान किया जा रहा है। अब हम चलते हैं इलियास अत्तार कादरी रिजवी चिश्ती ज़ई साहब की करामत की तरफ, जिसको लाल पीले हरे भरे कादरी मदनी बहार कहते हैं कि इलियास कादरी साहब की मदनी बहार है। आइए वो देखते हैं। हुजूर चौक मेरे सिस्टर, उसकी एज जो 9-10 साल कमोबेश उसकी एज है, तो उसी को जिनात का असर जिनात मुसलत हो गया था। मेरी सिस्टर को बहुत तकलीफ हुई, बहुत जिनात की तकलीफ हुई। 2 महीने के बाद जिनात का ज़ुहूर हुआ। उसने बात करना शुरू की, बोलना शुरू किया। जिन उसने बताया कि मैं इस वजह से आपके सिस्टर को मैंने पकड़ा हुआ मुसलत किया हुआ है। तो मैं मुख्तलिफ आमिलों से तावीज़ात लेके आया था, लेकिन फ़र्क कोई नहीं हुआ, कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। फिर बाद में हमारे करीबी है सकरंड मोरो, वहीं से दारुल इस्लामी की तावीज़ लेके आया, कुछ फ़र्क हुआ पर ज़्यादातर नहीं हुआ था। बाद में हुआ ऐसा कि जिनने बहुत तकलीफ़ दी, जिनने मुझे बताया कि मैं इस आपके बेटी को, इस आपके सिस्टर को मैं जो ना मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने उसे बताया कि मेरे भी मुर्शिद करीम है, ऐसे हम भी नहीं है कि आप बस इसी तरह इसको मार दो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप हैं तो हमारे भी मुर्शिद हैं, हमारे भी जो है ना वो बेटी हुए, हम उन्हीं को जाके इल्तिजा करते अर्ज करते हैं। उसी के बाद जिनने बहुत तकलीफ दी, इतनी शदीद तकलीफ दी को बिच्छू से मेरे सिस्टर को काटा। एक बिच्छू बन के सिस्टर ने बताया कि बिच्छू मुझे काटता है, कहीं पाँव में, कहीं ज़ुबान में, कहीं किस तरफ दर्द होता है। फिर 3-4 दिन तक बेहोश रहती है। उसके बाद मेरे सिस्टर को होश आ जाता था। आखिरी दिन हुआ ऐसा कि मेरे सिस्टर को जो है ना इस पसली में बहुत दर्द हुआ, इतना शदीद दर्द हुआ जिससे कि ऊँट रोता है, ऊँट आवाज़ निकाल, इस तरह से मेरी सिस्टर जो है ना वो आवाज़ निकाल रही थी। तो मैं शदीद परेशान था, रो रहा था। उसी दौरान मैंने वुजू किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के मैंने आपके सामने आपकी तरफ मुंह करके झोली फैलाई और आपको दामन फैला के अर्ज किया कि हुजूर पहुंचिए, ये बच्ची आप ही की मुरीदिनी है, आप ही की गुलाम है, हम भी आपके गुलाम हैं, मेहरबानी कीजिए पहुंचे, इस बच्ची को बचाइए। 2 सेकंड या 2 मिनट के कमोवेश के बाद वो जिन ज़ाहिर हुआ और उसने कहा कि अपने मुर्शिद को जाके अर्ज कीजिए कि मेहरबानी करके अब मुझे तकलीफ ना दे, मेरे बच्चों को जाके जलाने आया है, आपका मुर्शिद इलियास कादरी जलाने आया है। तो हुजूर मैंने जिनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कराची में है। अब मैं उसे किसी, उसने बोला जैसे आपने उसको वहां बुलाया है ऐसे वैसे अपने मुर्शिद को अर्ज कीजिए कि बड़ा मेहरबानी मेरे बच्चों को ना जला, मैं जो है ना आपके सिस्टर को छोड़ के जा रहा हूँ, को होगा। मैंने उससे बताया कि नहीं आप पहले भी झूठ बोल चुके हैं, इस तरह से झूठ बोलते। उसने बोला कि नहीं आज के बाद मैं कभी भी नहीं आऊंगा। हुजूर उसने बताया कि आपके सिस्टर को जो ना दर्द मैंने नहीं दिया था, चलो ठीक है अगर मानते हैं मैंने दिया था, तो इस दर्द को आपके मुर्शिद इलियास कादरी ने इसको अपनी करामात से दर्द को खत्म कर दिया। अब आपके सिस्टर बिल्कुल ठीक है और मैं अपने जो है ना बच्चे, ये आपका शहर छोड़ के चला जा रहा हूँ को औकाफ। उससे अब कमोबेश 1 साल गुजर चुका है, फिर जिन वापस नहीं आया, जिन चला गए हुजूर। दोस्तों वीडियो में आपने सुना है कि अत्तारी की बहन पर जिन्नात ने हमला कर दिया और उसने इलियास अत्तार कादरी साहब की तरफ मुंह करके उनसे मदद मांगी और इलियास अत्तार कादरी ने जिन्नात पर धावा बोल दिया। पहले तो वो जिन्नात बहुत ज्यादा उसकी बहन को तंग करते रहे, लेकिन जब इसने इलियास अत्तार कादरी को पुकारा
और इलियास सत्तार कादरी ने उन पर दम किया, वो भी दूर बैठकर, जिसको पता भी नहीं इलियास सत्तार कादरी कहां पर है और क्या कर रहा है, और ना ही उस मुरीद को पता है और ना इलियास सत्तार कादरी को पता है कि उसकी बहन को जिन है। ना कोई राब्ता हुआ, ना बताया, लेकिन बस उसने दूर से ही इलियास सत्तार कादरी को पुकारा कि मेरी बहन को जिन्नात तंग कर रहे हैं, और इलियास कादरी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि जिन्नात चीखने पर मजबूर हो गए। और वो तारी कहता है कि इलियास सत्तार कादरी ने ऐसा दम किया कि जिन रोने लगा कि अपने पीर साहिब इलियास साहिब को कहो कि मुझे कुछ न कहे और मेरे बच्चों को भी मत जलाए। वो रोने पर मजबूर हो गया और उसने वादा किया कि आज के बाद मैं तुम्हारी बहन को कभी तंग नहीं करूंगा। दोस्तों, ये जिन्नात जो छेड़ाछाड़ी करते हैं, ये सिर्फ इन बाबों के मुरीदों के साथ ही छेड़ाछाड़ी क्यों करते हैं? आप बाहर के मुल्कों को देखें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, यूरोप के जितने भी मुल्क हैं देख लें, अंग्रेज देख लें, उनको जिन्नात तंग नहीं करते, ना ही छेड़ाछाड़ी करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब देख लें और दुबई, जहां पर इन बाबों की एंट्री पर पाबंदी है, वहां पर भी कोई जिन्नात छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, इन जैसे मुल्कों में जहां पर बाबों ने अपने दरबार खोल रखे हैं, वहां पर लोगों को जिन्नात बहुत ज्यादा छेड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं। मालूम होता है कि अगर इन मुल्कों में बाबे मौजूद हैं और जिन्नात भी छेड़ाछाड़ी करते हैं, तो अगर आप जिन्नात से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन बाबों को कहीं भेज दें, इन बाबों से छुटकारा पा लें तो आपको जिन्नात से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ी कीमती बात है। अब हम इलियास सत्तार कादरी साहब की अगली करामत की तरफ चलते हैं कि जिसमें नामालूम जगह पर पैदा होने वाला बच्चा, जिसको नामालूम बीमारियां लग गई थी, इलियास सत्तार कादरी साहब की मदनी बहार ने ऐसा रंग दिखाया कि बच्चे की सारी बीमारियां खत्म हो गईं। 9 महीना पहले मुझे अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया, लेकिन उस बेटे को बर्थ मतलब माँ का जो पानी उसके मुंह में चला गया और उसको तकलीफ हो गई। जब हम पीएमसी अस्पताल पहुंचे तो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चा बिल्कुल सीरियस है और इसको आप हैदराबाद लेके जाएं। और हैदराबाद वालों ने कहा कि बच्चा बिल्कुल ही सीरियस है, आप हमसे इलाज नहीं हो सकेगा, आप इसको कराची लेके जाएं। यहाँ पे हम जब कराची पहुंचे तो डॉक्टर्स ने एक अजीब किस्म की बात कही कि हमारी किताबों में इसका इलाज लिखा ही नहीं है, तो अगर आप कहें तो हम इलाज शुरू करें। हमने कहा कि बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह ताला शिफा देगा। मैं बहुत ही परेशान हो गया था और नवाबशाह से हमारे दोस्त कदीर भाई ने फोन किया, कदीर अतारी साहब ने, और उन्होंने डॉक्टर निजाम साहब से बात कराई, जिन्होंने आपसे रुजू किया। और हजरत साहब फॉरेन गए हुए थे और उन्होंने वहाँ से दुआ फरमाई और उन्होंने मुझे SMS किया कि ये उन्होंने दुआ फरमाई और कहा कि फैज़ान मदीना जाएं और वहाँ से आप जो है तावीज़ ले लें। यहाँ पे मैं जिंदगी में पहली बार फैज़ान मदीना आया और फी सबीलिल्लाह तावीज़ लिए, और जब तावीज़ इस्तेमाल किए तो डॉक्टर साहबान हैरान रह गए, क्योंकि जो उनको तकलीफ थी, एक तो सेरिब्रल इनकेफेलोपैथी, नमोनिया, सेप्सिस, कार्डियोमेगाली, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन और पोस्टीरियर यूरोथेरल वेल्व, और जिसका ऑपरेशन करना लाजमी था। कार्डियो के डॉक्टर ने कहा कि 28 दिन से या महीने से पहले इलाज मुमकिन नहीं, जो 2 दिन के अंदर इलाज हो गया। और दिल का एक बाल जो बिल्कुल बंद था वो भी 2 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। और बाकी दिमाग की तकलीफ जिसके लिए डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज मुमकिन ही नहीं, वो भी हैरान कुन नमूने से जल्दी ही ठीक हो गया। और उसके अलावा जो डॉक्टर नासिर थे उस बड़ी हॉस्पिटल में कराची में, जो जिसने कहा कि इसका ऑपरेशन पोस्टीरियर यूरोथेरल वेल्व, ये ऑपरेशन लाजमी था। जब अल्ट्रासाउंड किया वो बिल्कुल ऑपरेशन की तैयारी ही हुई थी और हम भी तैयार थे, डॉक्टर साहब भी तैयार, हम भी तैयार थे ऑपरेशन के लिए। जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया तो वो जो गिठान थी जिसका ऑपरेशन लाजमी था वो गुम हो गया। तो सारे डॉक्टर साहिबान हैरान कुन नमूने से कह रहे थे कि ये आखिर ये चक्कर क्या है। तो मैंने आखिर उनको बताया कि पीर साहब की ये दुआ है। दोस्तों, ये इलियास सत्तार कादरी साहब हैं जो कि अस्पताल में मौजूद हैं। ये इलियास कादरी साहब का पोता है जिसको ऐनक लगी हुई है। ये इलियास अत्तार कादरी साहब का बेटा है जिसको ऐनक लगी है। और ये इलियास अत्तार कादरी साहब के खास मुरीदीन हैं जो कि मदनी चैनल चलाते हैं और मदनी चैनल पर आते हैं। इसके अलावा ये मजमे की तस्वीर है, मजमे में भी काफी लोगों को ऐनकें लगी हुई हैं। दोस्तों, ये नामालूम जगह पर पैदा होने वाले बच्चे
कि सारी नामालूम बीमारियों को अगर इलियास अत्तार कादरी साहब एक चुटकी में ठीक कर सकते हैं तो अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते, अपने बेटे को ठीक क्यों नहीं करते, अपने पोते को ठीक क्यों नहीं करते, और अपने खास मुरीदीन को ठीक क्यों नहीं करते, और अपने आम मुरीदों को ठीक क्यों नहीं करते। नामालूम जगह पर हाथ डालते हैं, लेकिन सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो खुद जमीन पर सजदा भी नहीं कर सकते, कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, ये वीडियो में खुद बता रहे हैं। पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर तो साहब। दोस्तों, जो बंदा अपने घर वालों को ठीक नहीं कर सकता, वो फिर नामालूम जगह पर पैदा होने वाले बच्चे की नामालूम बीमारियां किस तरह ठीक कर सकता है। मालूम हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ धोखा, फ्रॉड और लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं और पैसा बटोरने वाले काम हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि मदनी बहारें ऐसी बयान की जाएं कि लोग धड़ाधड़ इनके मुरीद बने, इनके चाहने वाले बने, सदकात और खैरात के नाम पर पैसे दें ताकि इनके ज्यादा से ज्यादा महल्लात और गाड़ियां बन सकें। किसी का चांद पर कब्जा नहीं, किसी का मर्ज पर कब्जा नहीं कि वो किसी को शिफा दे सके। व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, मर्ज भी अल्लाह ताला देता है और शिफा भी अल्लाह ताला ही देता है। अगर अल्लाह किसी को नुकसान देना चाहे तो कोई नफा नहीं दे सकता, और अगर अल्लाह ताला किसी को नफा देना चाहे तो कोई नुकसान नहीं दे सकता। यही एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।